चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। झारखंड के अधिकांश जिलों का पारा पहुंचा 30 डिग्री, दोपहर में छूट रहा पसीना। पढ़े ताजा अपडेट। मैट्रिक के लिए 96 और इंटर के लिए 81 सेंटर बनाए गए। 3 फरवरी से संचालित होगी परीक्षा। 30 साल पुराने विस्फोट केस में फंसे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, अदालत ने तय किए आरोप। अब शुरू होगा ट्रायल। नगर निकाय चुनाव 2026। रांची में 909 मतदान केंद्रों पर लाखों मतदाता तय करेंगे शहरी सरकार। जानिए नगर परिषदों का हाल। वैश्विक मंच पर झारखंड की गूंज। 10 दिन बाद विदेश दौरे से लौटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्य के लिए खुले 11,000 करोड़ के निवेश के रास्ते। झारखंड में PESA लागू होते ही बदला सत्ता का समीकरण। जानिए पंचायत चुनाव पर क्या पड़ेगा असर। पाकुड़ में दर्दनाक हादसा, स्कूल बस की टक्कर से युवक की मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क पर किया हंगामा। देश भर में बैंक कर्मियों की हड़ताल से धनबाद के लोग भी परेशान। नकदी प्रवाह पर व्यापक असर पड़ने की आशंका। सलूजा स्टील एंड पावर लिमिटेड ने गिरिडीह में आयोजित किया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 115 ग्रामीणों को मिला चिकित्सकीय लाभ। चंदवे में आजसू पार्टी कार्यालय का उद्घाटन। सुदेश महतो बोले, राज्य नवनिर्माण का संघर्ष और तेज होगा। विदेश में भी झारखंडियों की गरिमा सर्वोपरि। लंदन में झारखंड मूल के नर्स, केयर गिवर्स और घरेलू कर्मियों से मिले सीएम हेमंत। पश्चिम बंगाल से खरीदा जा रहा था पाट, फिर तैयार किए जा रहे 2 ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल। पलामू पुलिस की कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे। मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर धनबाद प्रशासन अलर्ट। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रोक। वाटर अलॉट, फिर भी जर्जर मकान में रहने को मजबूर। धनबाद सदर अस्पताल में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मियों का फूटा गुस्सा। काला पहाड़ विस्फोट में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। 1 दशक पहले हुआ था लैंड माइंस ब्लास्ट। देश भर में बैंक कर्मी सप्ताह में 5 दिवसीय कार्य को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहे हैं, जिसका झारखंड में असर देखा जा रहा है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा, जिसमें 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश होगा। सड़क हादसे से भड़की गुस्से की आग। स्कूल बस में तोड़फोड़ और पथराव। पुलिस ने उपद्रवियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले और किया बल प्रयोग। सरस मेला बना महिला सशक्तिकरण का मंच। JSLPS के सहारे देवघर की महिलाएं लिख रही आत्मनिर्भरता की नई कहानी। हजारीबाग के पुलिसकर्मी नौशाद अली को राज्यपाल के हाथों मिला पदक। उत्कृष्ट और अनुकरणीय सेवा के लिए मिला सम्मान। सिमडेगा में दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। सामने आई चौंकाने वाली वजह। हजारीबाग में बच्चा चोरी की बात निकली झूठ। पुलिस ने 3 घंटे के अंदर नवजात को किया सकुशल बरामद। जाने पूरा मामला। झारखंड में हल्का कोहरा और आंशिक बादल का डेरा। अधिकतम और न्यूनतम पारा में इजाफा। ठंड से मिली राहत। नगर निकाय चुनाव। रांची नगर निगम में भी बजा चुनावी बिगुल। करीब 10.5 लाख मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। 1993 विस्फोट मामला। MPMLA कोर्ट ने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन सहित 3 पर किए आरोप तय। चलेगा ट्रायल। 18 जनवरी को शिशु को जन्म देने के बाद मां छोड़कर चली गई थी। जंगल में मिले नन्हे हाथी के लिए देवदूत बना वन प्रभाग। निकाय चुनाव। पूर्व विधायक संजीव सिंह ने धनबाद नगर निगम के मेयर पद के लिए पेश की दावेदारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को भेजा पत्र। झारखंड में निकाय चुनाव की घोषणा। रामगढ़ में 98 मतदान केंद्रों में 9,76,988 मतदाता करेंगे मतदान। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को बताया अहम। कहा, विदेशी इन्वेस्टर भी राज्य में निवेश के लिए हैं तैयार। केंद्रीय बजट पेश होने से पहले झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने बजट में राज्य में नए फैक्ट्री लगाने की मांग की है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने 12 फरवरी को देशव्यापी बिजली हड़ताल की घोषणा की है। यह हड़ताल बिजली क्षेत्र के निजीकरण और प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में है। फेडरेशन का दावा है कि यदि सरकार ने अपना रुख नहीं बदला तो देश भर में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने बिल वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है। झारखंड नगर निकाय चुनाव में इस बार EVM की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। 18 साल बाद पुरानी व्यवस्था की वापसी हो रही है। इससे मतगणना में 72 घंटे तक का समय लग सकता है, जबकि EVM से परिणाम जल्दी आते थे। मतदाताओं को 2 अलग-अलग बैलेट पेपर एक ही बॉक्स में डालने होंगे, जिससे प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ेंगी और परिणाम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। रजरप्पा के सुकरीग्रह गांव में सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। डीजे बंद करने और पास के तालाब में मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद बढ़ा, जिससे पथराव हुआ। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 43 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है और 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आदिवासी संगठनों ने रामगढ़ के कुजू में फर्जी कागजात से जमीन हड़पने के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा में जुलूस निकालकर एक इमारत की 4 दीवारी ध्वस्त कर सरना झंडा गाड़ा। नेताओं ने इसे मुंडा खतियान की जमीन बताया। पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। वहीं इमारत के मालिकों ने तोड़फोड़ और लूटपाट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है।
कोडरमा में नगर निकाय चुनाव की घोषणा से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। भाजपा, कांग्रेस और झामुमो जैसे प्रमुख दल प्रत्याशी चयन और चुनावी रणनीति पर गहन मंथन कर रहे हैं। भले ही चुनाव गैर दलीय आधार पर हो, लेकिन सभी पार्टियां नगर में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए सक्रिय हैं। कई संभावित दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, जिससे स्थानीय राजनीति में गर्माहट आ गई है और मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। रांची के रिम्स में एक नर्स से मारपीट के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने 5 घंटे से अधिक समय तक चिकित्सा सेवाएं ठप रखी। मरीज के परिजनों द्वारा नर्स अनुपम कुमारी तिर्की पर हमला करने का आरोप है। इस घटना से मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ। प्रबंधन के सुरक्षा बढ़ाने के आश्वासन के बाद नर्सें काम पर लौटी। सीसीटीवी फुटेज से जांच जारी है और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। झारखंड में 23 फरवरी 2026 को 48 नगर निकायों के चुनाव होंगे। मतगणना 27 फरवरी को है। विधानसभा चुनाव वाली वोटर लिस्ट का उपयोग होगा। मतदाता बिना वोटर आईडी के भी मतदान कर सकेंगे, जिसके लिए 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची जारी की गई है। चुनाव मतपत्र और मतपेटिका से गैर दलीय आधार पर संपन्न होंगे, जिसमें 4304 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। झारखंड आरोग्य सोसाइटी ने आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को 31 जनवरी तक हेम 2.0 पोर्टल पर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। कार्यकारी निदेशक छवि रंजन ने यह आदेश दिया, जिसमें हेम 1.0 से माइग्रेट होना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य योजनाओं के सुचारू संचालन, पारदर्शिता और लाभुक अनुकूल प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। रांची के 3 निजी अस्पतालों को माइग्रेशन की मंजूरी मिली है। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने कुष्ठ मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 30 जनवरी से 14 फरवरी और कुष्ठ रोगी खोज अभियान 9 से 23 मार्च की घोषणा की गई। घर घर जाकर मरीजों की पहचान की जाएगी। जागरूकता के लिए ग्राम सभाओं, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी जोड़ा जाएगा। चतरा के टंडवा स्थित आम्रपाली कोयला परियोजना में अज्ञात अपराधियों ने नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक वाहन को आग लगा दी। देर रात हुई इस घटना से कोयला ट्रांसपोर्टरों में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। यह पखवाड़े भर में तीसरी घटना है, जिससे परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है। देवघर नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की तैयारियां तेज कर दी हैं। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए निगम प्रशासन ने सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और नागरिक सहभागिता पर विशेष रणनीति बनाई है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण, गीले सूखे कचरे का पृथक्करण और सार्वजनिक स्थलों की सफाई पर जोर दिया जा रहा है। निगम का लक्ष्य पिछले सर्वेक्षण की कमियों को दूर कर बेहतर रैंक हासिल करना है। हजारीबाग में नवजात की कथित चोरी का मामला गरीबी, बदनामी के डर और सामाजिक दबाव के कारण रची गई एक सुनियोजित साजिश निकला। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि माता पिता ने स्वेच्छा से बच्चे को एक रिश्तेदार को सौंपा था, फिर चोरी की झूठी कहानी गढ़ी। ग्रामीणों के विरोध और सड़क जाम के बाद पुलिस ने नवजात को सकुशल बरामद कर मां को सौंप दिया। पुलिस अब साजिशकर्ताओं और अफवाह फैलाने वालों की जांच कर रही है। बरही के बरसोत गांव में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान पुलिस और आजाद क्लब के सदस्यों के बीच झड़प हो गई। डीजे की तेज आवाज और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित करने को लेकर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस ने मौके से 10 युवकों को गिरफ्तार किया। 21 नामजद और करीब 100 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राथमिक विद्यालय वामुनभुई के सचिव केवल चंद्र भद्र के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। सहायक अध्यापकों ने उनके शिक्षा क्षेत्र में योगदान को याद किया। तापस राय और झंटूलाल माझी ने सरकारी विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भूमिका पर प्रकाश डाला और उनके निधन के बाद परिजनों को आर्थिक सहायता न मिलने पर चिंता व्यक्त की। रांची में नगर निकाय चुनाव की मतगणना के लिए जिला प्रशासन ने 5 वैकल्पिक भवनों की पहचान की है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंडरा बाजार स्थित मतगणना स्थल पर रोक लगने के कारण यह कदम उठाया गया है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग अभी भी पंडरा बाजार को केंद्र मानकर तैयारी कर रहा है, लेकिन जिला प्रशासन एहतियातन प्रस्ताव तैयार कर रहा है।